समीकरण उस दिन बताए थे ना? हाँ, समीकरण का रूप कैसा होता है? अगर हम बताए थे कि अगर ax प्लस bx+c है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? नहीं, इसको क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? बहुपद। अगर इसको समीकरण होना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ax प्लस bx+c बराबर लगेगा कब तक? जब तक बराबर नहीं होगा तब तक वो क्या नहीं होगा? समीकरण। अपना भाषा में समझो कि समीकरण और बहुपद में सिर्फ इतना फर्क है कि अगर बराबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? समीकरण। अगर बराबर नहीं है तो वो क्या है? बहुपद है। यही पढ़ाते हैं ना? अच्छा, ठीक है। इसमें हम पढ़ाए थे कि बहुपद का जो होता है वो कितना घात, अगर ऊपर में कुछ नहीं है तो कितना है? एक है। तो इसको अगर ऊपर में कुछ नहीं है तो एक है ना, तो इसको हम लोग क्या पढ़े थे कि ये कौन सा हो जाता है? रैखिक हो जाता है। क्या हो जाता है? रैखिक हो जाता है। बहुपद कौन सा? बहुपद। वैसे ही अगर x ऊपर में अगर कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे? 1 बराबर 0 है तो ये बराबर 0 क्या बताया? समीकरण बताया। दूसरा बात ये है कि अगर ऊपर में एक है तो इसका कुछ नहीं है तो एक है, मान लेते हैं ना? तो मान लेते हैं एक अगर हो गया तो इसको कौन सा समीकरण है? वैसे ही जैसे यहाँ बहुपद था ax ऊपर प्लस bx+c, ऊपर में कितना है? 2। तो 2 होने से द्विघात, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? द्विघात बहुपद। अच्छा, ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ ऊपर में अगर 2 हो गया तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे इसका? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। और ऐसे बराबर कुछ नहीं रहा तो इसको द्विघात बहुपद। ऐसे ऊपर में अगर 3 रहा, एकदम अपना भाषा में समझो ना? हाँ, तो ऊपर में 3 त्रिघात बहुपद। कौन सा ये? बहुपद। लेकिन अगर ऊपर में 3, ये क्या हो जाएगा बोलो तो? त्रिघात समीकरण। इस तरह से हम लोग कितना घात तक पढ़े थे? एक चतुर्घात। ऊपर में 4 है तो क्या बोलेंगे उसको? चतुर्घात। वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे? तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना? समीकरण और बहुपद में तो कोई फर्क नहीं होगा। ठीक, अब सुनो, ये तो हो गया किसके आधार पर? घात के आधार पर। घात के आधार पर अभी हम लोग कितना देंगे? 4। रेखिक, द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात। अब सुनो, अब एक चीज होता है क्या समीकरण में हम लोग क्या सीखे थे? समीकरण में हम लोग ये सीखे थे कि अगर यहाँ जो एक चीज देख रहे हो, अंग्रेजी का वर्ड देख रहे हो ना? क्या देख रहे हो? x, यहाँ भी x। अंग्रेजी का वर्ड को, जैसे एग्जांपल यहाँ हम लिखे क्या? 5x + 6x + 5। अब तुम लोग जल्दी बताओ तो ये क्या है? क्या है? बहुपद है ना? वेरी गुड। क्या है ये? बहुपद। कैसा बहुपद है जल्दी बताओ तो? रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद। इतना जी? ठीक। अगर हम इसी को ऐसे लिख देते बाबू, 5x + 6x + 5 बराबर रैखिक समीकरण। अब इसको क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। एक तो पहले तो सबसे पहले पहचानेंगे सर बराबर आ गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? समीकरण बोलेंगे। तुम थोड़ा समीकरण क्या बोलेंगे? समीकरण। अच्छा सर, यहाँ अगर बीच में बराबर आ गया तो सर इसको हम लोग डायरेक्ट समीकरण पहचान लिए, ठीक है? लेकिन सर और इसमें क्या पहचान है हम लोग? क्या ऊपर कुछ नहीं है तो कितना है? एक है। तो अब इसी को और क्या कहेंगे हम लोग? रैखिक समीकरण। तो देखो कंफ्यूजन कहाँ होता है? रैखिक बहुपद है न रैखिक समीकरण है, ठीक है? ऑप्शन आता है, एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन सा रैखिक बहुपद है ना? तो बच्चा क्या समझ रहा है? समीकरण बोल रहा है, जहाँ बराबर वाला देगा आपस मार दिया, ठीक मार, ठीक है? ऐसा नहीं करना है। अच्छा, अब एक चीज देखो, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ बहुपद में भी देखो, यहाँ x है, यहाँ x है। x मतलब क्या? इंग्लिश का वर्ड है। yes, तो हम क्या पढ़ाए थे? सबसे पहले ही दिन हम पढ़ाए हैं कि इंग्लिश का वर्ड को, किसको? इंग्लिश का जो शब्द होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और जो गिनती होता है क्या होता है? गिनती होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं ना? तो अब यहाँ बताओ, देखो चर है। अच्छा, यहाँ भी देखो क्या है? चर। लेकिन देखो यहाँ भी x है तो यहाँ भी x है। तो यहाँ बताओ, जैसा यहाँ वैसा
तो यहाँ एक ही किस्म का है ना, तो एक चर बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? एक चर। यहाँ देखो, यहाँ भी x, यहाँ भी x, दोनों जगह इंग्लिश एक ही वर्ड है ना, हाँ, तो दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग? एक चर। बात समझ में आया या नहीं आया? एक चर। अच्छा, अब हम एक चीज लिख रहे हैं, 6x प्लस 5y प्लस 3 बराबर 2 चर वाला समीकरण। अच्छा, ये बताओ तो ये है क्या? 2 चर वाला समीकरण। सबसे पहले क्या है? समीकरण। समीकरण। समीकरण कैसे पहचाने? बराबर आ गया, इसको बोलेंगे समीकरण। वेरी गुड। अच्छा, अब दो चर वाला कैसे पहचाने? 2 चर वाला अभी बोले ना कि 2 चर वाला समीकरण। यहाँ देखो, अंग्रेजी का सर एक तो वर्ड जो है ना x है, और एक तो है वर्ड क्या है? y। तो हम क्या बोले, अंग्रेजी का वर्ड तो चर, तो अंग्रेजी का वर्ड नजर आया, लेकिन अलग अलग है ना, यहाँ x है और यहाँ क्या है? y। तो कै ठो है? दो किस्म का है, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 चर वाला समीकरण। 2 चर वाला समीकरण। चर, 2 चर वाला। अच्छा, और कुछ नजर आया तुम लोग को इसमें? एक तो सबसे पहले नजर आया कि समीकरण है, ठीक है, मान लिए, पहचान किए, बराबर आ गया। 2 चर वाला समीकरण है, पहचान लिया। कैसे पहचाने? क्या अंग्रेजी का 2 ठो वर्ड अलग अलग आया, इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं इसको? 2। और क्या नजर आया? रेखिक। ऊपर में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो 1 अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण।